हेलो एंड वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ स्माइल टॉक्स। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है डेंटल इम्प्लांट। आपकी जिंदगी और स्माइल दोनों बदल सकता है। तो मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नीलांजना, और मेरे साथ है डायग्नोपिन के ऑपरेशन हेड डॉक्टर सनी पवार, जो कि डेंटिस्ट्री में काफी एक्सपर्टीज रखते हैं। वेलकम डॉक्टर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू नीलांजना फॉर इनवाइटिंग मी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे माइंड में आता है, डेंटल इम्प्लांट क्यों जरूरी है और ये किस तरह से हमारी स्माइल को बेटर बना सकता है? देखिए कैसा रहता है डेंटल इम्प्लांट का जो फंक्शन है या जो भी उसका काम है, हम्म। वो जो मिसिंग टीथ रहते हैं हम्म। उसको डेंटल इम्प्लांट रिप्लेस करता है। ओके। ठीक है। जैसे कि समझे किसी के आगे का टूथ है जो किसी रीजन के वजह से नहीं है, गिर गया था या जो भी रीजन हो, तो जहाँ पे हम आगे के टूथ में इम्प्लांट प्लेस करेंगे तो क्या इनको एक बार कॉन्फिडेंट आ जाएगा, उसमें सिंगल क्राउन आ जाएगा वो सिंपल इम्प्लांट पे, जिसके वजह से आपके आजू बाजू के जो दांत है वो हैम्पर नहीं होंगे, तो सिंगल जगह का यूज होकर इम्प्लांट वहाँ पे बैठ सकता है। ठीक है, तो सबसे कॉन्फिडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें आ जाता है। सेकेंडरी जो इंपॉर्टेंट रोल रहता है डेंटल इम्प्लांट में, चिविंग के लिए। चिविंग मतलब आपको जो खाना आप खा रहे हो, जहाँ पे आपको समझो पीछे के दांत जो रहते हैं उसमें हम लोग खाना खाते हैं, राइट। तो जब भी पीछे का दांत आपका नहीं है कोई रीजन के वजह से, जो सड़न के वजह से चला गया था, और मल्टीपल रीजन हो सकते हैं उसके लिए, तो जब भी खाने वाले दांत पे आप इम्प्लांट करते हो तो आपके खाने के फंक्शन में काफी इंप्रूवमेंट हो जाती है। तो इट इज लाइक नेचुरल ओनली, वहाँ पे आपको कोई अलग फीलिंग नहीं आएगा, कुछ नहीं कुछ नहीं, एकदम नेचुरल प्रोसीजर की तरह आप खा सकोगे उस दांत पे। एज ग्रुप वाले लोगों के लिए ज्यादा सुटेबल होता है? देखिए डेंटल इम्प्लांट जो है वो 18 ईयर्स प्लस के लिए जो भी लोग हैं उनको सुटेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेकिन सम टाइम कुछ टीनेजर जो रहते हैं 16 ईयर्स के 17 ईयर्स में, उनमें ही डेंटल इम्प्लांट हो सकता है। ठीक है, और जो डेंटल इम्प्लांट का सबसे फायदेमंद जो है वो है सीनियर सिटीजन के लिए, जो कि कुछ जिनको दांत नहीं रहते हैं, जिनको फूड च्यू नहीं करते आता है, उनका बाकी वो च्यूइंग के वजह से उनका जो फिजिकल हेल्थ रहता है उस पर काफी इफेक्ट होता है, ओके। राइट। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए डेंटल इम्प्लांट एकदम आइडियल ऑप्शन है। डेंटल इम्प्लांट जो है आइडियली जो सीनियर सिटीजन रहते हैं उनके लिए काफी यूजफुल रहता है। क्योंकि क्या है, क्योंकि बहुत सीनियर सिटीजन दांत नहीं रहते हैं, कुछ नहीं रहता है, उसकी वजह से उनको चीविंग में बहुत इश्यू आता है। उसके से उनको जो फिजिकल हेल्थ है वो काफी हैम्पर होता है। ठीक है, तो सीनियर सिटीजन इसके लिए बहुत ज्यादा आइडियल एक पर्सन रहता है जो कि डेंटल इम्प्लांट कर सकता है, राइट। उसमें जो कुछ सीनियर सिटीजन जो 32 जो आती है अपनी, वो 32 भी यूज कर सकते हैं। बट उसमें 32 में है ना, उसमें उनको अच्छे से च्यू नहीं करते आता है, या वो 32 जो रहती है वो बार बार निकलती है, वही इश्यू इसमें फेस करना पड़ता है सीनियर सिटीजन को। तो एक बार ऐसे केसेस में हमने डेंटल इम्प्लांट प्लेस कर दिया, तो जो भी रहेगा वो फिक्स टूथ रहेगा, उनको बार बार और निकाल के रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और जो मेंटेनेंस रहता है वो काफी नॉर्मल टीथ की तरह ही मेंटेनेंस रहता है। तो ये बहुत आइडियल है आपके सीनियर सिटीजन के पेशेंट्स के लिए। तो मैं आज ही मेरी नानी को ये चीज बताती हूँ। तो बताइए कि जितना जल्दी हो सके आप डेंटल इम्प्लांट कर लो। मैं आज ही कांटेक्ट करती हूँ और उनको बताती हूँ ये आप चीज। कभी भी डायग्नोस्टिक में आइए, हमारे कोई भी शाखा में आइए। जरूर आपको जरूर, जिससे ये चीज चाहिए बहुत उससे अच्छा हुआ मुझे ये मिलेगा। पता चला सर। सो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि डेंटल इम्प्लांट जो है हमारा, वो कितनी लॉन्ग लास्टिंग है और इसका जो मेंटेनेंस है, ये नॉर्मल टूथ के कंपैरिजन में कैसा है? ओके, देखिए डेंटल इम्प्लांट जो है वो कम से कम 20 से 30 साल तो आराम से चलता है। ओह वाओ। तो उससे ज्यादा ही चल सकता है, लाइफ टाइम भी चल ओके। सकता है। बट इसमें है आप कितना उसका मेंटेनेंस कर रहे हो ओके। वो भी मैटर करता है। उसका जो मेंटेनेंस रहता है कुछ ज्यादा अलग सा कुछ नहीं है। जो है आप जैसे नॉर्मल टीथ का जो ब्रशिंग करते हो, प्रॉपर गार्गलिंग, ये वो सारी चीजें रहती है, और प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो, टूथ फ्लॉसिंग कर रहे हो, और नियमित रूप से आप डेंटिस्ट को हर 7-8 महीने बाद या साल बाद आफ्टर डेंटल इम्प्लांट आप विजिट करके एक बार दिखा रहे हो, तो इससे कुछ उसमें डिफिकल्टी नहीं आती है। ये तो बहुत बढ़िया चीज है फिर तो यस। सर। तो सर ये बता सकते हैं क्या, डेंटल इम्प्लांट लगाने के बाद क्या रिकवरी प्रोसेस होती है, या स्पेशल केयर करना पड़ता है, या नॉर्मली ठीक हो जाता है, क्या होता है एक्चुअली? देखो डेंटल इम्प्लांट करने के बाद इसे कुछ सच स्पेसिफिकली और स्पेशल कुछ ऐसी केयर करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। फर्स्ट ऑफ, जो आप नॉर्मल ब्रशिंग करते हो जो भी है वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज रहती है, जब डेंटल इम्प्लांट डाल दिया जाता है, ठीक है,
उसका जो प्राइमरी हीलिंग स्टेज जो रहता है वो 7 दिन से लेके 12 दिन तक रहता है, इतना राइट? कम? यस, बट जो इम्पोर्टेंट फेज रहता है, हम्म। जिसको हड्डी के साथ उसको एक साथ उसको जुड़ना रहता है, ओके। वो जो प्रोसीजर रहता है वो हम्म। रहता है 2 महीने से लेके आपके 3 महीने तक या 4 महीने तक। वो टोटली डिपेंड रहता है कि आपकी बॉडी उसको कितना रिस्पॉन्स अच्छा। करती है, राइट? हम्म। तो ये मेन पैच रहता है जो कि 2 to 4 मंथ का है, अच्छा। राइट? और इन बिटवीन जो कुछ पेशेंट रहते हैं जिनको थोड़ा सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स है, जैसे एग्जांपल लीजिए डायबिटिक्स रहता है, हाँ राइट? हाँ। तो इन बिटवीन ऑफ प्रोसीजर में जैसे 2 to 4 मंथ्स उनको लगने वाले, राइट? तो उस पैच में उनको उनका डायबिटीज मेंटेन रखना है, हाँ राइट? हाँ तो हाँ, डाइट डेफिनेटली। मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, ओके। कि उनका डाइट ऊपर नीचे भी हो जाता है तो उनका वापस डायबिटीज शुरू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में बहुत रेयरली होता है, पर ऐसे केसेस में इम्प्लांट सक्सेसफुल नहीं हो सकता, बट वो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। बाई चांस में कोई इम्प्लांट फेल भी हो जाए तो हम उसको वापस री इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं। ओह, दैट्स अ गुड थिंग यस, सर देन तो। या सो सर मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या डेंटल इम्प्लांट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और अगर टाइप्स भी होते हैं तो उसे कैसे सिलेक्ट करते हैं? यस, डेंटल इम्प्लांट में अलग अलग टाइप्स रहते हैं, जैसे कि हम्म। फुल माउथ इम्प्लांट हो गया, उसके बाद मल्टीपल इम्प्लांट्स हो गए, हम्म। या सिंगल इम्प्लांट हो गया। ओके। और जो सीनियर सिटीजन रहते हैं उसमें इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर भी दे सकते हैं। ओह। यस, और जो आपने नेक्स्ट सवाल मुझे पूछा था कि टाइप्स को कैसे टाइप्स सिलेक्ट को कर कैसे सकते हैं? सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? हम्म। ये आपको फर्स्ट तो आपको डेंटिस्ट को मिलना पड़ेगा आपके, ओके। ठीक है? डेंटिस्ट को मिलने के बाद आपको रिक्वायरमेंट क्या है, वहाँ पे क्या चीज क्या हो सकता है, आपके डेंटिस्ट अच्छे से बता पाएंगे, राइट? हाँ, डेफिनेटली। यस, और जैसे कि आपको सिंगल इम्प्लांट है, तो आपका जहाँ पे एक ही दांत की जरूरत है वहाँ पे सिंगल इम्प्लांट होगा। जहाँ पे आपके मल्टीपल जरूरत है, जैसे आपका जगह बड़ा है, बहुत जगह मिसिंग है आपकी एरिया में, वहाँ पे फिर 2 इम्प्लांट लगेंगे या 3 इम्प्लांट लगेंगे, वो डेंटिस्ट आपको देख के बता सकता है। सेकेंडरी फिर जो फुल माउथ इम्प्लांट हो जाता है, जहाँ पे आपको कहीं दांत ही नहीं है, ठीक है? तो वहाँ पे आप जैसे कि उसमें अभी अलग टाइप्स आते हैं, जैसे कि ऑल ऑन 4, ऑल ऑन 6, ठीक है? वैसे वो आपके डेंटिस्ट देख के आपको गाइड करते हैं कि आपको कौन से कहाँ पे आप कौन से इम्प्लांट कर अच्छा अच्छा सकते अच्छा, हो। तब तो पर्सन टू पर्सन वैरी पर्सन टू हो सकता पर्सन है। वेरी हो सकता है, आपको वहाँ पे रीच कैसा है, क्या है, सारी चीजें वेरी हो सकती है, टोटली डिपेंड ऑन आपके कंडीशंस पे, ओके ओके ओके। राइट? सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि डेंटल इम्प्लांट के बाद पेशेंट को खाने में या बात करने में कोई डिफिकल्टीज होती है क्या? देखिए, डेंटल इम्प्लांट होने के बाद सच है जैसा कोई भी इशू पेशेंट को फेस करने की जरूरत नहीं पड़ सकती है, तो आप बेफिक्र होकर डेंटल इम्प्लांट कर सकते हो। ये कोई प्रॉब्लम आपको कहीं भी बिल्कुल भी फेस नहीं होगा कि आपको स्पीकिंग को इशू हो रहा है या कुछ और इशू हो रहा है या चिविंग को इशू हो रहा है। डेंटल इम्प्लांट का तो काम ही वही है, ओह जो कि हाँ। आपकी स्पीकिंग है, आपका जो चिविंग है, वो ही एरर आपका डेंटल इम्प्लांट निकालने वाला है, राइट? स्माइल के साथ। यस, स्माइल के साथ। सो सर आपके एक्सपीरियंस में कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो गई हो डेंटल इम्प्लांट लगाने के बाद? यस, हमने डायग्नोपिल में बहुत सारे पेशेंट किए हैं डेंटल इम्प्लांट से, जिसमें फुल माउथ के आ गए, उसके बाद सिंगल इम्प्लांट आ गए, मल्टीपल इम्प्लांट आ गए। हमने बहुत सारे पेशेंट की लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स करके दिए हैं, वो भी सक्सेसफुली। दैट्स यस, रियली गुड। हमारे ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं डायग्नोपिल में जो को जिनको मतलब मेनली प्रॉब्लम था दिखने का, जिनका आगे ही स्पेसिंग था, उनका एक्सीडेंट हुआ था, कुछ रीजन गिर गए थे या जो भी रीजन हुआ एक्सीडेंट का, तो उनको दांत ही नहीं था और उनको अर्जेंट लेवल पे चाहिए था। तो ऐसे बहुत केसेस हमने किए जिनको आगे के दांत फटाफट इम्प्लांट प्लेस करके काम करके उस पे उनको डिलीवर किए हैं। तो उसकी वजह से उनमें बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट आया, जो भी उनको कॉन्फिडेंट लो हो रहा था वो वापस अच्छे से गेन हो गया। जैसे कि काफी सीनियर सिटीजन्स थे जिनको च्यूइंग में बहुत इश्यू आते थे, जिन्होंने फिजिकली बहुत वीक हो गए थे, क्योंकि आप जो खाना खाते हो वही आपका माउथ में प्रॉपरली च्यू नहीं होगा तो डाइजेस्ट ही नहीं होने वाला है, क्योंकि इतने सालों से आपको खाने की आदत है आपके दांतों से, राइट? डेफिनेटली। यस, तो जब दांत नहीं रहते हैं तो खाने का बहुत प्रॉब्लम आता है। तो स्पेशली सीनियर सिटीजन में बहुत बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमने किए हैं सक्सेसफुली, तो वो बहुत अप्रिशिएट करते भी है कि हमने डायग्नोस्टिक में काम किया था, फुल वर्क के इम्प्लांट्स किए हैं आपके यहाँ पे, और आज हमारी लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है, क्योंकि वो नॉर्मल लाइफ जीने लग गए। जो उनमें वीकनेस आता था, उनको काम करने का ये नहीं होता था, चलने में प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, क्योंकि खाना ही अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था उनको, राइट? तो अभी
डे बाय डे जैसे उनको इम्प्लांट सक्सेसफुली प्लेस हो गए, उनके ऊपर का प्रोस्थेसिस दे दिया, तो उसके बाद धीरे 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 उनका जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो गया। यस यस यस, डेंटल इम्प्लांट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि सीनियर सिटीजन में बहुत यूजफुल है। सो सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर हमारे लिसनर्स को डेंटल इम्प्लांट करवाना हो तो वो डायग्नोपिन के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ डायग्नोपिन के ब्रांचेस किधर किधर है? ओके, देखिए, आपको डायग्नोपिन में कांटेक्ट करने के लिए नंबर है 9204 108 108, और दूसरा ऑप्शन आपको है कि आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हो जो कि है www.diagnopin.com। डायग्नोपिन की जो शाखा है भारत में 30 से ज़्यादा है। अब जैसे कि पुणे हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, नागपुर हो गया। आप कभी भी हमारे शाखा पे कांटेक्ट कीजिए। तो ये वीडियो देखने के बाद जिन जिन व्यूअर्स को लगता है डेंटल इम्प्लांट की सख्त सख्त उन्हें जरूरत है, तो वो डायग्नोपिन के साथ जरूर से जरूर संपर्क करें। तो थैंक यू डॉक्टर सनी सर हमारे साथ ये हेल्दी कन्वर्सेशन में जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, और साथ ही साथ आप व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, एंड साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हमारी नई एपिसोड आए तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले।